बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब इसका आप पहले भी आप 8th में 9th में इस तरह के क्वेश्चन हल किए हैं, लेकिन अब इसको ग्राफ से कैसे हल कर सकते हैं या हम इसको हल करने का और तरीका क्या है, हम इसको निकालते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया है x + y = 4, तो इसको आप लिख सकते हैं y = 4 और x इधर जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, y = 4 - x। ठीक है। अब हम इसमें कहें कि आप इसको हल करिए और इसके मान विभिन्न मान निकाल करके ग्राफ खींचे। तो आप एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करिए। ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक आंकड़ा बनाइए, यहाँ 2 लाइन खींचिए, यहाँ रख दीजिए x और यहाँ रखिए y = ये जो आपका समीकरण आया है 4 - x। x के विभिन्न मानों पर हम y का मान निकालते हैं, 0, 1, 2, -1, -2। हम अपने मन से ये विभिन्न मान रख लेते हैं। अब इस मानों पर हम इसका मान y का मान निकालते हैं। y के मान के लिए देखिए, हल करने का यही तरीका है, आप यही प्रोसेस फॉलो करिएगा। y के मान के लिए यदि x = 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - x = 4 - 0 = 4। अब x = 0 पर y का मान कितना आया, 4, यहाँ 4 बैठा दीजिए। ठीक है। अब लिखो यदि x = 1 तो y = 4 - x = 4 - 1 दैट इज़ 3। तो यानी 1 पे कितना मान आ गया, 3 आया। ठीक। अब कहेंगे यदि x = -2 रख दिए है ना, x = 2 तो y = 4 - x की जगह हम क्या रख दें, 2। अब आप तो समझ ही गए होंगे x की जगह में मान रखना है जो हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 पर मान क्या आया, 2। अब हम कहेंगे यदि x = -1 तो y बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 - -1। अब हमें x की जगह -1 रखना, माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 + 1 = 5। -1 पे मान आया 5 का। और यदि हम कहते हैं यदि x = -2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - -2 माइनस प्लस, यानी 4 + 2 = 6। ठीक है। तो यहाँ पे मान आ जाएगा 6। ये हमने x के विभिन्न मान निकाले हैं और हम ये कहते हैं कि इसको ग्राफ में निरूपित करिए। ग्राफ में निरूपण करने के लिए यहाँ पर आपका देखो क्या मान आया है। पहले x = 0 पर हमने आपको पहले ही बताया है कि जो बिंदु होता है उसमें x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। x = 0 पर 0, 4, और यहाँ x = 1 पे आया है 1, 3, और यहाँ x = 2 पे आया है 2, 2, यहाँ x = -1 पे आया -1, 5, और x = -2 पे आया -2, 6। ठीक है। ये हम इधर लिख लेते हैं, हमें जो बिंदु मिले हैं। चूँकि अगले पेज पे हम इसी पेज पे अगर हमें काम करना रहता तो ये बिंदु लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगले पेज पर हम आए हैं तो ये बिंदु लिख ले। 0, 4, 1, 3, 2, 2, -1, 5 एंड -2, 6। ये हमें बिंदु मिले हैं। हमें ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, आप ग्राफ ऐसे खींचिए, यहाँ
ये हमारा प्लस एक्स, ये प्लस वाई, एरो बनाना मत भूलिएगा, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। ये हमारा 0 है। जितना दूर हमने यहाँ पे लिया वही उतनी ही दूर चारों रेखाओं पे लेंगे। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 6 तक आया है तो हम उतना ही लेते जाते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है। पहला बिंदु क्या है? 0 4, यानी x बराबर 0 पर y बराबर कितना है? 4। ये बिंदु मिला, इसको हम नाम a दे दें और इसका मान रख दें 0 4 a का। दूसरा 1 3 है। 1 पर हमको क्या मिला? 3 मिला है। ये 1 पर हमारा यहाँ आया 3, ये हम नाम रख दें b और यहाँ लिख दें 1 3। 2 पर क्या मिला? 2 मिला, यानी कि 2 और ये 2, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये मिल गया मुझे 2 2। ये बिंदु मिला मुझे C। -1 5। अब -1 x अक्ष पर ही है -1 पर हमको क्या मिला है? -1 पर 5 मिला है। ठीक है, +5 मिला है। तो यानी ये -1 पर यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर रखेंगे -1 पर। ये बिंदु है मेरा, इसको रख लीजिए D। यहाँ हो गया -1 5। उसके बाद -2 पे 6, -2 पे 6, ये लगभग यहाँ पे मिला है और ये मिला है मेरा E बिंदु, -2 -6। और अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये एक सीधी रेखा मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक घातीय समीकरण है तो केवल एक सीधी रेखा, सरल रेखा मिलेगी। और इसी तरह से मान निकाल करके हमको हल करना है। कभी कभी 2 समीकरण देंगे और दोनों समीकरण से आपको मान निकालना होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग ये कॉलम बनाइएगा इस तरह का, दोनों के लिए, दोनों समीकरण के लिए। और उन दोनों को समीकरण को एक ही ग्राफ में प्लॉट करिएगा, तो जहाँ दोनों क्रॉस करेंगी वो उस बिंदु उस समीकरण, दोनों समीकरण का हल होगा। ठीक है। अगर उससे ये पूछते हैं कि इसका हल बताइए, तो दोनों समीकरण जहाँ क्रॉस करेंगी वो बिंदु उस समीकरण का हल होगा। तो आपने इस तरह से ये सवाल लगाना है। दूसरा इसी में हम आपको बताते हैं क्या है? 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ये समझ लीजिए, इस पर हम सवाल कल लगाएंगे। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, ये क्या होता है? हम व्यापक समीकरण पर आते हैं। व्यापक समीकरण एक घातीय का, ठीक है, एक घातीय का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax + by + c = 0। यदि हमारे पास 2 समीकरण हो, यदि 2 समीकरण हैं तो हम मान लेते हैं ये होगा a1x + b1y + c1 = 0, पहला समीकरण। और दूसरा हमने मान लिया a2x + b2y + c2 = 0, ये दूसरा समीकरण है। यदि इस तरीके से आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं और हम ये कहते हैं कि इन समीकरणों में आपस में क्या संबंध है, तो इसमें 3 प्रकार के संबंध होते हैं। वो 3 प्रकार के संबंध क्या हो सकते हैं? पहला संबंध आप निकालिए कि यदि a1/a2 यानी x पहले समीकरण के x का गुणांक बटे दूसरे समीकरण के x का गुणांक अगर बराबर नहीं है पहले समीकरण के y के गुणांक बटे दूसरे समीकरण के y के गुणांक, यदि ये दोनों समीकरणों के जो x y के गुणांक हैं आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, ये देखो इनका कारण मालूम हो जाएगा तुरंत, समीकरण देख के ही हम हल कर लेंगे। प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात इनका एक अद्वितीय हल होगा। अर्थात जैसे आप समीकरण सॉल्व करते हैं 8th 9th 10th में 2 समीकरण दिया हुआ और हम बोले एक्स वाई का मान निकालिए, तो आप जो है वो आपस में वज्र गुणन करके या कैसे भी जब एक्स वाई का मान निकालते हैं तो उसका अगर एक आंसर आता है तो हम वही कहते हैं, वही उनका कटान बिंदु होता है, वही बिंदु कटान बिंदु होता है और उसी को हम बोलते हैं वो अद्वितीय हल है। ठीक है। दूसरा संबंध क्या हो सकता है? दूसरा संबंध अगर है वो है कि अगर x का गुणांक a1/a2, दोनों समीकरणों को हम ले चल रहे हैं, बराबर ये है y का गुणांक b1/b2 बराबर ये कौन सा है? ये अंक c1/c2 जो कांस्टेंट नंबर होता है, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम ये कहते हैं कि रेखाएं, ये रेखाएं दोनों, ये दोनों रेखाएं समपाती हो सकती हैं। समपाती हो सकती है मतलब समझते हो, एक दूसरे को ढक सकती हैं या समांतर हो सकती है, समपाती हो सकती हैं और इनके अपरिमित हल होंगे, अर्थात कई हल होंगे जिसे निकालना आपको संभव नहीं है, अपरिमित हल होंगे। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी ये रेखा इसी के ऊपर ये रेखा या ये रेखा ये, और इन दोनों के जो समीकरण का हल होगा वो अपरिमित हल होगा। तीसरा आप देखिए, तीसरा कह रहे हैं क्या? यदि x का गुणांक बराबर y का गुणांक है परंतु जो अचर राशि है, कांस्टेंट नंबर है, उसके ये बराबर नहीं है। एक्स वाई के गुणांक तो बराबर हैं परंतु ये दोनों अचर राशि के गुणांक का जो अनुपात है उसके बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं, हाँ अब यहाँ पे आता है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर, अब यहाँ समांतर हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं और इनका समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि ये दो समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, यदि इनके x y के गुणांकों का जो हम अनुपात लें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये दोनों रेखाओं एक बिंदु पर काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या काटेंगी और इनका एक अद्वितीय एक ही हल होगा। लेकिन अगर यही इनके अनुपात x के अनुपात बराबर y के अनुपात हों और बराबर कांस्टेंट अचर राशि का अनुपात तीनों आपस में बराबर हो, तो ये रेखाएं समपाती होती हैं, यानी कि इस रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं, अपरिमित हल होगा, इस समीकरण का अपरिमित हल होगा। और अगर तीसरा ले लिए हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, परंतु
इनका कोई हल नहीं होता है, इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो ठीक है, ये कैसी कंडीशन है समीकरण का, इस पर कल हम सवाल लगाएंगे। परंतु ये जो सवाल आप देख करके इसका हम आपको बताते हैं। लेसन 3 पे हम लोग आ गए हैं। 3A में आप जो है इसके आधार पे सवाल तो दिया नहीं है निकालने के लिए, हम ही आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आप मुझे लगा करके बता देंगे। हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, लगाइएगा। x + y = 7, क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरा लगाइएगा x + 2y = 16। ये लगा करके मुझे आप दिखाइएगा, ये दोनों क्वेश्चन लगा के दिखाइएगा।